इस्लाम को बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन जब तौबा कर ली तो नबी ने बड़ा प्रोटोकॉल दिया अबू सुफियान को। तौबा कर ली ना उन्होंने, तौबा कर ली। हजरत उमर भी तो हजरत नबी को कत्ल करने के लिए निकले थे, लेकिन जब तौबा कर ली तो अब ये नहीं कह सकते कि उमर का तो इरादा कत्ल का था और ये थे और वो थे। भाई जब तौबा कर ली तो अल्लाह ने क्या कर दिया, माफ। और सिर्फ खाली पीली की तौबा नहीं की है, हजरत अबू सुफियान ने इस्लाम लाने के बाद सारी जिंदगी मैदान जंग में गुजारी है कि जो मैंने इस्लाम को नुकसान पहुंचाया था, अब मैं लड़ाई के मैदान में लड़कर उस नुकसान की तलाफी करूं। और हजरत मुआविया ने इतनी लड़ाइयां की हैं, इतना जिहाद किए, इस उम्मत के पर बहुत बड़ा एहसान है हजरत मुआविया का, बहुत बड़ा एहसान है। हजरत मुआविया के दौर में किसी गैर मुस्लिम की मजाल नहीं थी कि किसी इस्लामी हुकूमत की तरफ मैली आंख उठा के देख सके वो, क्योंकि हजरत अबू बकर ने आपको कमांडर बनाया, हजरत उमर ने आपको अमीर बनाया, तो ये जानते थे आपकी सलाहियतों को। तो एक इज्तिहादी खता है, वो ये समझते थे कि हजरत उस्मान के कातिलों का इंतकाम जब तक ना लिया जाए उस वक्त तक मैं अली की खिलाफत को तस्लीम नहीं करूंगा। उनका मकसद हजरत अली से इख्तलाफ नहीं, हुकूमत पे दबाव डाल के मुतालबा मनवाना। इसमें हजरत मुआविया से हम मानते हैं कि गलती हुई है, लेकिन ये गलती नफसानी ख्वाहिश की बेस पे नहीं थी, इस गलती ये इज्तिहादी थी, किसी आम शख्सियत का कत्ल नहीं, नबी के वसी का, नबी के दामाद का, तुम्हारे अहले सुन्नत के चौथे खलीफा का, शियों के पहले इमाम का। ना ना, सिर्फ मैं फजाइल पढ़ूंगा, मुझे कत्ल अली की वजह पढ़नी, हमारी मजबूरी है। हमारे लिए कोई आम शख्सियत नहीं, हमारा सब कुछ अली। हम तो जाएंगे कातिल के घर तक, बिल्कुल तारीख में ज़ुल्म 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 हुआ। कत्ल हुसैन का पेश यजीद कर दिया, ये नहीं पता कि पीछे साजिश कहां से थी। बिल्कुल कत्ल अली पे भी यही हुआ। अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम ये कातिल है, कराए के कातिल भेज के कत्ल करवाना हिंदा के बेटों की पुरानी आदत है। क्या क्या लालच लिए गए, जहर कहां से आई, तलवार कहां से आई, साजिश कहां पर तैयार हुई, कतामा को किसने भेजा, ये सारे सवाल है जो आज भी मज़हब इस्लाम के सामने। आज चाहिए मुसलमानों को, रमजान का महीना है, हर दिन मना लेते हो, मस्जिदों के लाउड स्पीकर खोलो, सारा साल हमें कहते हो शिया सहाबा को बुरा कहते, शिया काफर है, शिया सहाबा को बुरा कहते, शिया सहाबा को बुरा कहने की वजह से काफर हो गए। लोग सियालकोट में अड्डा पसरूरियां, इतना सियालकोट का नुमाइंदा मजमा से मैं तर्जमान बनाता हूँ, वीडियो कैमरे की जरिए पूरी दुनिया में मैंने देखी और सुनी जा रही है। मुझे बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम है, हम कुरान के हाशिए पर लिख के देते हैं, जो बंदा नबी के सच्चे सहाबी को गाली दे वो काफर होता है। सर पे कुरान रख के बता, तू अली को सहाबी कहता है या नहीं कहता? अगर कहता है, जिसने मिंबरों पे अली को गाली दी, अब बता काफर था या सहाबी था? हम नहीं कहते कि तुम शिया हो जाओ, तुम अली के कत्ल की मजम्मत तो करो, मुसम्मत करो तुम, बल्कि मैं बहुत दूर ना जाऊं, ये पिछले चंद महीनों की बात, न्यूजीलैंड की मस्जिद में नमाजियों पे फायरिंग हुई, 40 के करीब नमाजी शहीद हुए। पूरी दुनिया ने उनके हक में आवाज उठाई, मुसलमान कोई था या नहीं था, उनका जुल्म हुआ जी, मस्जिद में कत्ल हुए हैं। हुई
पूरी दुनिया में तहरीक चली, इतनी जोरावर तहरीक बन गई कि आखिर न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर को स्याह दुपट्टा सर पर रख के मुसलमानों के घरों में आना पड़ा। ईसाइयों के बच्चों ने मुसलमानों के घरों के दरवाजों पे दस्तक दे दे के उन्हें माजरतनामे भेजे, उन्हें सॉरी के कार्ड लिख लिख के भेजे। उन्होंने अपनी पार्लियामेंट के अजलास को तलावत कुरान से आगाज किया। अब सर पे कुरान रख के बताओ, वो ईसाई औरत दुनिया में मिसाल कायम कर गई। और मुसलमानों के बड़े बड़े उलमा ने कहा, इस ईसाई औरत ने मुसलमानों के दिल जीत लिए हैं, इसने मुसलमानों के दिल जीत लिए हैं। क्या वो सर पे दुपट्टा रख के मुसलमान हो गई थी? क्या वो कुरान पढ़ के मोमना हो गई थी? सिर्फ उसने ये काम करके दुनिया को बताया। जब उससे सहाफियों ने पूछा तूने ये क्यों किया, उसने इसलिए किया है कि कातल का ताल्लुक मेरे कबीले से है। मैं दुनिया को बताना चाहती हूँ मेरा ताल्लुक मखदूम से है, कातल से नहीं है। रमजान के महीने में मस्जिद का लाउड स्पीकर खोल और बता जो कूफे में कत्ल हुआ है, तेरा ताल्लुक कातल के साथ है या मकतूल के साथ? हमेशा जिसका ताल्लुक कोई ना हो वो सिर्फ मुजम्मत करता है, जिसका ताल्लुक हो ना उसका नाहक मारा जाए उसे चैन नहीं आता। वो कहता तब तक सुकून नहीं पाऊंगा जब तक कातिल इंतकाम को ना पहुंचे। तुम्हारी मस्जिदों की खामोशी सिर्फ मुजम्मत, हमें बेचैनी है। हमारे पीर का कत्ल, हमारे रहबर का कत्ल, हमारे इमाम का कत्ल, हमने लगानी है खोज, चाहे हमें सर देना पड़े। कम अज कम नस्लों के सामने हम तो शर्मिंदा ना हो। सिर्फ इकट्ठे होकर हम अली का किरदार पढ़े, दो हसीने पे मारे और घरों को चले जाएं। जुर्रत पैदा करो, अली के लिए घरों से निकलना सीखो। आओ बताओ कि अली के कत्ल के पीछे वजूहात क्या थी। अंधा कत्ल हो जाना जी, कहीं अंधा कत्ल, चौक चौराहे में कत्ल हो जाए, कातिल का सुराग ना मिलता हो। सबसे पहला सवाल हर इंसान के ज़हन में आएगा कि जो मारा गया है ना, पता करवाओ इसकी दुश्मनी किस किस से थी। आओ अली के कत्ल की तफ्तीश यहां से शुरू करते हैं। अली की दुश्मनी किस किस से थी? मजलिस में पढ़ चुका, नारे में लगवा चुका, दाद में ले चुका। जो एक खतीब की भूख होती है वो मेरी पूरी हो गई। अब देना मैंने सिर्फ पैगाम, दुश्मनी किस किस से। अगला सवाल फौरन, ये बात अगर मैं हक बजानब कहूं तो आप बोलेंगे। हर एक इंसान के जहन में सवाल ये आता है कि कत्ल होने से पहले इसकी आखिरी लड़ाई किससे हुई से? कातिल पकड़े जाएंगे, थोड़ा आपने मजबूत रहना है। कातिल के घर तक मैं जाता हूं, ये हाथ होगा कातिल के गिरबान पे। इंतकाम तो तब लेंगे ना जब मेरा 12वां आएगा, फिर तो कब्रों से निकाल निकाल के पूछेंगे। अभी तो सिर्फ नॉमिनेट करने हैं, नामजद करने हैं कि बंदे थे कौन। आए तारीख से पूछते हैं कि अली की आखिरी दिनों में लड़ाइयां किस किस से हुई। तारीख के, जब मैंने तारीख से ये सवाल किया तो तारीख पे खौफ का पसीना आया। तारीख ने मुंह बदलने शुरू किए, तेवर बदलने शुरू किए। ना ढूंढ अली के कातिल, क्योंकि अली की आखिरी लड़ाइयां काफरों से नहीं हुई।
मैंने कहा तारीख मेरा कुछ जाता है, चाहे मैं सर दे दूंगा, मैं लहू का कतरा दे दूंगा, मुझे अपने मुर्शिद का कातर चाहिए। मुझे बता अली की आखिरी दिन में लड़ाइयां कैसे हुई थी, तारीख न कर। फिर अगर तूने मेरे कलेजे में हाथ डाल ही लिया तो फिर सुन, अली की आखिरी जंग या सफीन में हुई थी या जमल में हुई थी। अब कातल ढूंढना आसान हो गया, तेरी झोपड़ी चलती है तो चले, अली का कातल या सफीन में है या फिर जमल में है। अब बताओ सफीन किसके साथ थी? बड़ी आसानी से तूने लिख दिया तारीख की किताबों में, इज्तिहादी गलती थी। कातल अली का या सफीन में या जमल में। मर सकते हैं हम अली के मुकाबले में जो भी आएगा, हम एक लम्हे के लिए भी उसे तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। बाद बंदों को बड़ा शौक होता है, वो मॉडर्न शिया है ना, टिश्यू पेपर शिया, उन्हें अच्छा लगता है। वो कहते नहीं, इत्तेहाद रहना चाहिए, लोगों के साथ ताल्लुकात भी अच्छे रहने चाहिए, ये सब कुछ बड़ा अच्छे तरीके से चलना चाहिए। तुझे इतना इत्तेहाद बारे में है, तू सर पे कुरान रख के बता, जब अली गोशा नशीनी इख्तियार किए हुए थे तो उस दौर में होता, तू दरबार में होता या अली के साथ होता? लोगों ने अली से बोलना छोड़ दिया, अली के सलाम का जवाब छोड़ा। हमारा बादशाह अपनी विलायत की वजह से दुनिया से अलहदा होकर बैठ गया और हमें दुनिया से ताल्लुक रखने का शौक है। हम चाहते हैं कि हमारा इत्तेहाद फिजा अच्छी रहनी चाहिए। अली को मानना है और फिर तन्हाइयों के लिए रहो। मुबल्लिग आज़म मौला इस्माइल ने मुनाजरे में शिया किया था काजी सईदुर रहमान को, फिर वो खुद भी मुनाजर हो गए थे। काजी सईदुर रहमान से एक मुनाजरे में मुखालिफ मौलवी ने कहा था, काजी सईदुर रहमान मैं तुझ पे सवाल करने लगा हूं, फर्ज कर तू शिया नहीं, मैं सवाल करता हूं। उसने कहा बकवास बंद कर, इसी फर्ज में मर जाऊं, जहन्नम में चला जाऊं। मैं वो फर्ज ही क्यों करूं? इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन होना चाहिए, लेकिन अगर वो इंतशार बैनुल मोमिनीन का सबब ना हो। हम इत्तेहाद करेंगे लेकिन अली के नाम। तू अली का बन, मैं तेरी जूती को अपने सर पे रखूं, मैं तेरे पांव के तलवे को चाटूं, तू अली का बन। और अगर तू अली के दुश्मन से भी ताल्लुकात रखे, फिर सर पे कुरान रख के बता, पत्थर क्यों खाए थे अली की बेटी को?